हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो यहाँ पे कर रहे थे हम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आई थिंक यहाँ पे हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे चैप्टर के एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैटर के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, इतना सब हमने पढ़ा हुआ है। इन शॉर्ट उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखें क्या क्या देखा हमने कि मैटर जो होता है, मैटर क्या होते हैं? मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है। आप सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड में क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैस में ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। ओके, अब मैटर को अगर डिवाइड किया जाए तो मैटर को डिवाइड किया जाता है तो मैटर को दो तरह से डिवाइड, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ओके, अब प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे दो तरह के। कौन कौन सा? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं इनको ब्रोक नहीं किया जा सकता है, इनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये एक ही टाइप के होते हैं। लेकिन अगर बात करें अगर कंपाउंड की, तो कंपाउंड में एक फिक्स कंपोजिशन होता है किसका? एलिमेंट्स का। मतलब एलिमेंट्स से ही मिलके क्या बने होते हैं? हमारे कंपाउंड्स बने होते हैं। ओके, किन से मिलके बने होते हैं? एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलके बनते हैं। एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब इन पे केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो देखें, हैव फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब इनको केमिकल मेथड्स के ही थ्रू किसमें इनके जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो एलिमेंट के एग्जाम्पल को हम देखें तो एलिमेंट के एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ा था क्या? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये आते हैं। तो कॉपर क्या हो गया? मेटल हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हो गया। आयरन मेटल हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन नॉन मेटल हो गया। मरकरी मेटल हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके? एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट्स में जितने भी मेटल्स हैं वो लिख सकते हैं, नॉन मेटल्स हैं वो लिख सकते हैं, मेटलॉइड्स हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होते हैं? ये एलिमेंट से मिलके बनते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है। बात करें अगर मीथेन की, तो मीथेन किसका? कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। अब बात करें अगर शुगर की, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिक्सचर क्या होता है? शुगर होता है। ओके, और बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या होता है? NaCl। इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं NaCl जो होता है इसमें NaCl। तो देखो, एक एलिमेंट क्या हो गया? सोडियम हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे क्या एक एलिमेंट सोडियम, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? क्लोरीन। इन दोनों के एक फिक्स रेशियो में कंपोजिशन के बाद क्या? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे मैटर में प्योर सब्सटेंस के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट और कंपाउंड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो खत्म हो गई होंगी। अब आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस के बाद मिक्सचर पे। अब देखें, आप मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, हम किसी भी अमाउंट में मिला सकते हैं। लाइक हमने क्या लिया? गेहूं के दाने ले लिए, चावल के दाने लिए, उनको मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया। कितना इजी है मिक्सचर। और अगर उसको सेपरेट करना है तो फिर किसी भी तरह से अगर हम उसको हैंड पिकिंग के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, शेविंग के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। कई सारे प्रोसीजर होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुए इस चैप्टर में कि किस तरह से हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। अब बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनस होता है, एक हेट्रोजेनस होता है। तो होमोजेनस की बात करें तो इसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, लेकिन अगर हेट्रोजेनस की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें तो शुगर इन वाटर कैसा है? होमोजेनस है। तो अगर देखें होमोजेनस मिक्सचर्स को मैंने बताया था कि अगर इनको कुछ टाइम के लिए रख दें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या नीचे नहीं आते हैं। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या होता है कि वो नीचे आ जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। ओके, तो एग्जाम्पल ले लें होमोजेनस का, तो क्या हो जाएगा? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल। तो देखें, अगर हम बात करें वाटर एंड अल्कोहल की, तो ये कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर। वाटर, शुगर इन वाटर। तो हम देखें, अगर हमने वाटर में शुगर को घोल दिया है कुछ टाइम के लिए, क्या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम रख दें, तो क्या शुगर हमारा नीचे आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इस टाइप का मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है? होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजेनस की बात करें, सैंड एंड सॉल्ट, अगर हमने क्या लिया? सैंड लिया और सॉल्ट लिया। ओके, सैंड और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं? हम सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट को लिया तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल, ये सारे मिक्सचर जो भी हैं ये कैसे हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर में हम डिस्कस कर चुके हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस। और अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड कैसे होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो मैटर की जितने भी
टाइप्स में प्योर सब्सटेंस और मिक्सर में एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।